हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं कल के कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 स्टॉक्स निकाले, तीनों भी स्टॉक्स बाइंग के लिए। तो क्या आपकी एंट्री होनी चाहिए, क्या एग्जिट होना चाहिए, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो 3 स्टॉक्स निकाले उसमें से सबसे पहला जो स्टॉक्स है वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ठीक है, मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। अब देखिए, तो इस स्टॉक्स का अगर आप बिहेवियर देखेंगे, मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक्स का जो टाइम फ्रेम है वो डेली चूज किया है। ठीक है, जो स्टॉक्स का टाइम फ्रेम है वो कैसा है, डेली। तो अगर आप इस स्टॉक्स का डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस स्टॉक्स ने मल्टीपल टाइम इस रेक्टेंगल के ऊपर सपोर्ट ले हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इस रेक्टेंगल के ऊपर इस स्टॉक्स ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट फेस किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी सपोर्ट है, सेकंड टाइम यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। मल्टीपल टाइम्स 6 to 7 टाइम्स इसी रेक्टेंगल पे सपोर्ट फेस किया था। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन भी हो चुका था, लेकिन ये ब्रेकडाउन फेल है। ठीक है, ब्रेकडाउन जो हुआ ये फेल्योर है। इसने फिर से ये ब्रेकआउट करने के बाद ये फिर से उस रेक्टेंगल के ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये ब्रेकडाउन अगर सही होता तो ये स्टॉक्स ने यही से नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये ब्रेकडाउन फेल हो गया और ये स्टॉक फिर से अपने रेक्टेंगल के ऊपर आ चुका है। और अगर आप इसको ऊपर से मतलब कि यहाँ पर जो भी 2 कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक है, और ऊपर से अगर आप देखेंगे यहाँ से ऊपर से भी इसने इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ऊपर से मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उस ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेकआउट किया है। तो हम इस स्टॉक्स को बाइंग की पर्पज से देखेंगे। अब कहाँ पे बाई करना है, तो ये स्टॉक्स फिलहाल इसने क्लोजिंग किए 1644 पे। ठीक है, 1644 पे इसने क्लोजिंग किए। तो कल अगर ये स्टॉक्स 1649 को क्रॉस करता है, अगर कल ये स्टॉक्स 1649 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशंस क्रिएट करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1635 का होगा। इसमें हम जो फर्स्ट टारगेट लेंगे वो 6663 का फर्स्ट टारगेट होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो 1673 का होगा। अगर आप टारगेट देखेंगे ना, मतलब ये जो एंट्री एग्जिट मैंने कैसे निकाली मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया। अब जो मैंने बाइंग की लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट जो निकाले तो उसको मैंने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे निकाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसका टाइम फ्रेम चेंज करके मैं हावरली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ठीक है, तो सिंपल मैंने जो बाइंग की लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट कैसे निकाले, देखिए जो बाइंग की लेवल है वो सिंपल आज का, अगर आज के कैंडल का अगर ये हाई ब्रेक करता है, ठीक है, कल ये स्टॉक अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये आज के हाई को ब्रेक करता है तो हम उसको बाय करेंगे 1649 पे। और जो आपको यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट दिखाई देगा, ठीक है, ये पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 1635 पे हमारा स्टॉप लॉस। तो सिंपल आज की कैंडल के, आज के हाई के ऊपर हमारी एंट्री होगी, इसी कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट होगा वो टारगेट ना मैं फाइनली यहाँ तक मतलब कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो टारगेट है वो मैं इसका पिछला स्विंग यानी कि यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ जो कि 1673 का है। लेकिन हम जो पहला टारगेट बुक करेंगे वो 1663 का ही बुक करेंगे और अगर इसके आगे भी अगर स्टॉक्स निकलता है तो हमारा सेकंड टारगेट होगा 1673 का। आई होप कि आपको ये स्टॉक समझ में आया होगा कि मैंने इसको क्यों बाइंग के लिए रखा है। पहले तो इसने इस रेक्टेंगल के ऊपर फिर से ट्रेड करना स्टार्ट किया है अपने सपोर्ट के ऊपर, ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसको भी ब्रेक किया है, ऊपर वो सस्टेन भी कर रहा है। तो इसका मतलब अगर कल ये स्टॉक फ्लैट ओपन होता है तो इसमें हाई चांस है कि ये स्टॉक कल कम से कम इसके पहले वाले स्विंग तक तो जा सकता है और वही तक का हम टारगेट लेके इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट स्टॉक। अब जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो सेकंड है यूपीएल। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ। पहले जो हम सेकंड स्टॉक में बाइंग की पोजीशन क्रिएट करेंगे वो यूपीएल। तो यूपीएल में देखिए कैसा कैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। पहले मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, टाइम फ्रेम पहले मैं आपको डेली पे दिखाता हूँ, डेली। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल करता। अब देखिए ये स्टॉक्स मल्टीपल, मतलब ये स्टॉक बहुत दिनों से इस चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और नीचे सपोर्ट के लिए भी एक ट्रेंड लाइन है। और अगर आप देखेंगे तो आज इसने थर्ड टाइम अपने रेजिस्टेंस को मतलब हिट किया है।
तो मैंने इसको बाइंग के लिए क्यों रखा है, सबसे पहले अगर आप डीपली स्टडी करेंगे ना तो एक्चुअली एक बेरिश एंगल है, ठीक है। जो लोग बहुत दिनों से अगर ट्रेड कर रहे थे उनको समझ में आया होगा, ये एक्चुअली एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है, ठीक है। ये उसका पोल हो गया और ये उसका फ्लैग हो गया। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो एक बेरिश पैटर्न है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बाइंग के लिए क्यों रखा वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको बाइंग लेवल बताता हूँ। बाइंग लेवल कैसे होगी, आज के कैंडल का जो हाई होगा ना उसके ऊपर हम बाय करेंगे 540 को। आज इस स्टॉक्स ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, 537 पे क्लोजिंग है, और कल अगर ये स्टॉक 540 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा 534 का, और जो टारगेट बुक करेंगे हम वो पहला टारगेट 546 का होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा हमारा वो 550 का होगा। अब ये मैंने बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे निकाले, इसके लिए मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, और आपको ये भी बताता हूँ कि बेरिश पैटर्न होने के बाद भी मैं आपको इसको बाइंग के लिए क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं टाइम फ्रेम चेंज करके हावरली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। तो आप देखिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टाइम जब इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट किया तो रेजिस्टेंस हिट करने के बाद ये नीचे फॉल हो गया। सेकंड टाइम भी जब इसने रेजिस्टेंस फेस किया तो यहाँ से भी फॉल हो गया। लेकिन थर्ड टाइम जब ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ना, तो थर्ड टाइम इसने रेजिस्टेंस को हिट किया, लेकिन ये ज़्यादा डाउनफॉल में नहीं आया, ठीक है। इसने ज़्यादा फॉल नहीं किया और ये फिर से उसी रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब अगर इस स्टॉक्स को नीचे गिरना था, अगर ये स्टॉक्स को नीचे जाना था तो ये इमीडिएटली यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि क्या होता है सेलिंग कभी भी फास्ट होती है। जब भी कोई स्टॉक्स में अगर सेलिंग आती है तो सेलिंग कभी भी फास्ट होती है, तो ये स्टॉक्स में अगर सेलिंग आनी होती है तो यहाँ से फास्ट सेल डाउन हो जाता। लेकिन क्या हुआ, इसने मतलब इस रेजिस्टेंस को हिट किया, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। इसने क्या किया, ठीक है, तो इसने क्या किया, रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर से नीचे आया और ये फिर अब उसके रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। और जब भी कोई स्टॉक्स बहुत टाइम के लिए अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास अगर ट्रेड करता है तो इसकी हाई पॉसिबिलिटी होती है कि वो उस रेजिस्टेंस और उस सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। मैंने पॉइंट क्या किया, कभी भी कोई स्टॉक्स अगर बहुत टाइम के लिए, मतलब बहुत टाइम के लिए अगर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के आसपास अगर ट्रेड करता है तो इसका हाई पॉसिबिलिटी, इसका हाई चांस है कि ये स्टॉक्स इस रेजिस्टेंस को या फिर सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। तो मैंने भी यही लॉजिक से, मतलब मुझे भी यही लगता है कि ये स्टॉक्स को अगर गिरना होता तो यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये बहुत गिरा नहीं, फिर से वो बाउंस बैक कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक्स कल बाइंग के लिए आ सकता है। तो मैंने सिंपल क्या किया, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाइंग करेंगे 540 पे, और जो भी कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली उस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, कि जो मैंने कंसिडर किया 534 का। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 6 पॉइंट का है, ज़्यादा स्टॉप लॉस लेने से कोई मतलब नहीं। इनमीन 500 रुपये का स्टॉक से, और अगर आपको आप 10-15 पॉइंट से अगर स्टॉप लॉस लेते हो तो आपको टारगेट मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर कुछ लोग ये यहाँ पर ये भी सोचते होंगे कि अगर यहाँ पर हम बाइंग करते हैं तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस देता हूँ तो वो स्टॉप लॉस होगा 526 का। यानी कि बाइंग अगर 540 की होगी और स्टॉप लॉस अगर 526 का होगा, तो आप कैलकुलेट कीजिए वो 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। 14 पॉइंट मतलब लगभग वो 3% का स्टॉप लॉस होगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा रखा कि अगर हम 540 पे अगर बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस 534 का होगा, 6 पॉइंट का। जो हम फर्स्ट टारगेट लेंगे वो 546 का लेंगे, और जो सेकंड टारगेट होगा वो 550 का होगा। तो आई होप कि आपको ये सेकंड स्टॉक भी समझ में आया होगा कि बेरिश पैटर्न होने के बावजूद भी मैं इसको आपको बाय करने की सजेशंस क्यों कर रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट थर्ड स्टॉक्स के पास। जो मैंने आपके लिए थर्ड स्टॉक्स निकाला है वो है मैकडॉल, ठीक है। जो हमारा थर्ड स्टॉक्स है वो है मैकडॉल। तो मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको भी मैं आपको है ना पहले डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका डेली टाइम फ्रेम। अब देखिए ये स्टॉक्स भी देखें, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं तो ये स्टॉक्स भी देखेंगे तो इसने अपने चैनल का ब्रेकआउट किया है, ठीक है। इस स्टॉक्स ने अभी क्या किया है, इस चैनल का ब्रेकआउट किया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। आप देखिए ये स्टॉक्स ने क्या किया, ऊपर जो रेजिस्टेंस की लाइन है, ठीक है, और नीचे एक सपोर्ट की लाइन है, मल्टीपल टाइम उसने रेजिस्टेंस को फेस किया है और मल्टीपल टाइम उसने सपोर्ट को भी फेस किया है, और कल जाके इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ठीक है। रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और अगर आप देखेंगे ना ये जो चैनल है ये आपको छोटा चैनल दिखाई देता होगा, लेकिन ये चैनल 1 ईयर का है, ठीक है। अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे, मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम कौन सी चूज की है, डेली,
और ये स्टॉक्स इस चैनल में कब से, जुलाई से, मतलब जुलाई 2023 से आप जुलाई 2024, मतलब ये स्टॉक्स इस चैनल में लगभग 1 ईयर से ट्रेड कर रहे हैं। तो जब कभी भी ध्यान में रखिए, अगर कोई भी स्टॉक्स ना एक बहुत बड़े चैनल का अगर ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेक डाउन करता है तो उसमें एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है। यानी कि अब मैं यहाँ पर एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली आने के चांसेस है। और एक बात आप यहाँ पर नोटिस किए, जिस कैंडल ने भी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ठीक है, जिस कैंडल ने भी इस चैनल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है वो कितनी बुलिश है, और आज सेकंड कैंडल भी इसके पास ही बनी। यानी कि अगर ये ब्रेकआउट अगर फेल होता तो ये स्टॉक आज फिर नीचे चला जाता, लेकिन आज के दिन भी ये स्टॉक्स यहीं पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। कल का जो हाई था, यानी कि कल की कैंडल का जो हाई था उसी के पास ही आज की कैंडल भी ट्रेड कर रही है। इसका मतलब ये स्टॉक यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, और अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो यहाँ से हाई पॉसिबिलिटी का ये स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, आज के हाई को, अगर कल ये स्टॉक्स अगर फ्लैट ओपन होता है और जैसे ही आज के हाई को निकलता है, आज का हाई कितना था 1309 का, अगर आज के हाई को निकलता है तो 1309 का, तो यहाँ पर हम एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1296 का, यानी कि लगभग हमारा स्टॉप लॉस होगा 13 पॉइंट का। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टारगेट लेंगे 1322 का और सेकंड टारगेट लेंगे 1330 का। अब मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर टारगेट कैसे निकाली, ठीक है। मैं टाइम फ्रेम थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ, हम यहाँ पर जाएंगे हावरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने स्टॉप लॉस कैसे निकाला। देखिए, इस कैंडल, मतलब अगर इसके हाई को अगर ये निकलता है 1309 को, तो यहाँ पर हम बाइंग की पोजीशन क्रिएट करेंगे, और यहाँ इस कैंडल के, ठीक है, इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा 1296 का। अब जो हमारा टारगेट होगा ना, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये स्टॉक उसके, मतलब ये स्टॉक उसके हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, उसके ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ना टारगेट निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऊपर के रेजिस्टेंस से नहीं। जब भी हम किसी स्टॉक्स का अगर टारगेट निकालते हैं तो ऊपर हम रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट को देखकर टारगेट फाइंड करते हैं, लेकिन ये स्टॉक उसके ऑल टाइम हाई पे, तो यहाँ पर ना टारगेट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने टारगेट कैसे निकाला, जो हमारा बाइंग और स्टॉप लॉस का जो पॉइंट्स का डिफरेंट है, ठीक है, पॉइंट्स का डिफरेंस कितना है हमारा 13, तो यहाँ पर हम कम से कम 13 पॉइंट तो लेके जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा स्टॉप लॉस 13 पॉइंट का है तो एटलीस्ट 1:1 रेशियो के हिसाब से हम यहाँ पर कम से कम 1322 का तो टारगेट लेके जाएंगे, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो सेकंड टारगेट हम 1330 का लेके जाएंगे। सिंपल, कभी भी अपने रिस्क रिवार्ड पे काम कीजिए। अगर हम 1 रुपये का, मतलब हमारी रिस्क 1% की अगर हमारी रिस्क है तो एटलीस्ट रिवार्ड भी हमारा 1% का होना चाहिए। तो यहाँ पर टारगेट निकालना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने सिंपल कैलकुलेशन किया, जितना हमारा बाइंग और स्टॉप लॉस का डिफरेंट होगा 13 पॉइंट का, वही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो सेकंड हम यहाँ पर टारगेट लेंगे 1330 का। तो आई होप कि आपको ये तीनों स्टॉक्स भी समझ में आए होंगे, जिसमें से फर्स्ट था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, सेकंड था यूपीएल और थर्ड था मैकडॉल, और तीनों भी स्टॉक्स मैंने आपको बाइंग के लिए दिए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।